Hello students, so we have been talking about AIDS और previous lecture में we have talked about the ARC, that is the AIDS related complex, AIDS related complex, और उससे पहले symptoms भी देखे थे। तो आज आगे चलते हैं। तो जैसे बताया था कि जो ARC है that is also known as the mild form of AIDS और the prodromal AIDS कहा जाता है उसे। मतलब जब AIDS होता है तो इनिशियली जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं दे आर कवर्ड बाय ARC और द prodromal AIDS। ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट फुल ब्लोन एड्स, मतलब फुल ब्लोन एड्स का मतलब क्या हुआ कि व्हेन यू आर टोटली अफेक्टेड, एड्स ने पूरा इंपैक्ट आपके ऊपर डाल दिया है, एड्स का वायरस आपकी बॉडी में अच्छे से फैल गया है। सो उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, फुल ब्लोन एड्स देखने को मिलेगा। ठीक है। नाउ फुल ब्लोन अगर एड्स की बात करते हैं तो आपको पता है सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो टी हेल्पर सेल्स को होता है। ठीक है। जो एड्स का वायरस है, मैंने क्या लिखा है पूरा, फुल ब्लोन एड्स, फुल ठीक है। सो एड्स का जो वायरस होता है टी हेल्पर सेल्स को खत्म कर देता है, टी हेल्पर सेल्स का काउंट काफी कम हो जाएगा। तो जब फुल ब्लोन एड्स, पूरी तरीके से एड्स आपके ऊपर हावी हो जाएगा, उस टाइम पे अगर आप देखें जो टी हेल्पर सेल का काउंट है काउंट reduces and reaches below 200 millimeter cube। ठीक है। सो फुल ब्लोन एड्स में टी हेल्पर सेल का काउंट काफी ज्यादा कम हो जाएगा, इट गोज बिलो 200 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है। और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, जैसे आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो चुकी है, इम्यून सिस्टम खत्म हो चुकी है, तो आपको कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगस आपके ऊपर असर, आपके ऊपर डिसीज कॉज कर सकता है, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम तो काम ही नहीं कर रही। क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर काम करती तो जो बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, फंगाई आपके ऊपर इंपैक्ट नहीं कर पाते, आपको डिसीज कॉज नहीं कर पाते। बट यहाँ पे तो आपकी इम्यून सिस्टम जीरो है, मतलब एनी डैम बैक्टीरिया, any damn virus can cause your disease। ठीक है। तो opportunistic infections occurs for example PCP, that is Pneumocystis carinii pneumonia, that is Pneumocystis pneumonia। ठीक है। so this is one of the opportunistic infection जो आपको हो सकता है, that is Pneumocystis carinii pneumonia। ठीक है। और क्या हो सकता है, देन देयर इज कैपोसिस सार्कोमा देखने को मिल सकता है, ट्यूबरक्लोसिस का इंफेक्शन भी आपको हो सकता है, ल्यूकोप्लेकिया भी अराइज हो जाएगा। ल्यूकोप्लेकिया इज leukoplegia, that is white patches on the mucous membrane। white patches on mucous membrane, okay, that is caused by the fungus Okay, the name of the fungus, ठीक है, clear है?
सो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में न्यूमोसिस्टिस कार्नी न्यूमोनिया है, केपोसिस सार्कोमा है, ट्यूबरक्लोसिस है, ल्यूकोप्लेकिया है, और एक और मैं अगर लिख दूं दैट इज साइटोमेगेलोवायरस, यहां लिख देता हूं साइटोमेगेलोवायरस। ठीक है, सो साइटोमेगलोवायरस कॉजेज व्हाट, ब्लाइंडनेस एंड डिमेंशिया। ठीक है, दैट इज मेंटल रिटार्डेशन या फिर मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, तो साइटोमेगलोवायरस दैट कॉजेज व्हाट, ब्लाइंडनेस एंड डिमेंशिया, और बाकी के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस मैंने दिखा रखे। दिस आर सम ऑफ देम, काफी ज्यादा हो सकते हैं, मैंने थोड़े बहुत दिखा रखे हैं यहाँ पे। नाउ अगर पैटर्न देखें इन्फेक्शन का, सो वंस यू टर्न आउट टू बी HIV पॉजिटिव, एक बार आप HIV पॉजिटिव हो जाते हो तो आपको देखने को मिलेगा ARC देखने को मिलेगा बॉडी में, सिम्टम्स देखने को मिलेंगे ARC, और ARC के बाद फुल ब्लोन एड्स देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपका जो टी हेल्पर सेल्स का काउंट एकदम खत्म हो जाएगा, इम्यून सिस्टम एकदम जीरो हो जाएगी, एंड जिसकी वजह से लास्ट में द पर्सन इज गोइंग टू डाई। ठीक है, सो HIV पॉजिटिव के बाद ARC एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, फिर एड्स में क्या होगा, इम्यून सिस्टम जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इम्यून सिस्टम जीरो हो जाएगी, एंड दिस वुड लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन। ठीक है, अभी एक और टर्म यहां पे मैं बोलूंगा दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड। कोई भी इंफेक्शन आपकी बॉडी में होता है तो उसके सिम्टम्स आपको उसी टाइम पे स्टार्ट नहीं हो जाएंगे। सिम्टम्स वुड अकर आफ्टर सम टाइम, मे बी आफ्टर 2 or 3 days, और आफ्टर अ वीक, और आफ्टर अ मंथ, और आफ्टर अ ईयर। जब आपकी बॉडी में वो पैथोजन एंटर हुआ है उसके बाद उसके बाद आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो जो टाइम पीरियड है, लेट्स से आज आपकी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर हुआ और उसका इम्पैक्ट, उसका सिम्टम्स आपको 1 महीने के बाद दिख रहे हैं, तो ये जो टाइम पीरियड है फ्रॉम टुडे टिल दैट 1 month, दैट इज नोन एज द इंक्यूबेशन पीरियड। इस इंक्यूबेशन पीरियड में क्या करेगा, वो पैथोजन अपना नंबर बढ़ाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें, दैट इज द टाइम गैप बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ डिसीज या फिर अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, बैक्टीरिया पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर हो गया, आपको इन्फेक्शन लग गया और सिम्टम्स दिखना चालू है, तो जो टाइम पीरियड है, इन्फेक्शन हुआ और सिम्टम्स दिखना चालू है, तो जो टाइम गैप है बीच का, दैट इज नोन एज द इंक्यूबेशन पीरियड। सो दैट इज द टाइम गैप बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ डिसीज। कभी कभी it can be for few months to certain years. It can be for few months or certain years. So maybe 5 to 10 years अपन लेके चल सकते। Is it clear?
नाउ आई होप इंक्यूबेशन पीरियड आपको समझ में आ गया. दैट इज द टाइम पीरियड बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द सिम्टम्स अपीयर होना चालू हो गया. वो जो टाइम पीरियड दैट इज नोन एज द इंक्यूबेशन पीरियड. नाउ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज की बात करें, एड्स के ट्रांसमिशन की बात करते हैं. ट्रांसमिशन ऑफ एड्स की अगर बात करते हैं, सो हाउ डज इट स्प्रेड? सो वन इज ब्लड कॉन्टैक्ट. अगर आपने किसी का ब्लड लिया एंड द पर्सन इज इन्फेक्टेड विद HIV वायरस, तो आपको एड्स होने के चांसेस है. थ्रू ब्लड कॉन्टैक्ट, देन sharing same needle या फिर रेजर. ठीक है. जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जब ड्रग्स लेते हैं, इंट्रावेनस ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, तो जो निडल्स यूज करते हैं, जो सिरिंज यूज करते हैं, उसे शेयर करते हैं. आपने लिया, फिर वही सिरिंज से मैं लूंगा, फिर मेरा बाजू वाला लेगा, तो एक ही सिरिंज जो होती है, एक ही निडल जो होती है, उसको शेयर किया जाता है. तो उस केस में अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसके पास HIV है, तो वो HIV का वायरस उस निडल के थ्रू अपनी बॉडी में, अपने ब्लड में एंटर हो जाएगा. ठीक है. तो शेयरिंग ऑफ सेम निडल और रेजर, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन. अगर कोई बंदा HIV से इन्फेक्टेड है, अगर उसके सेक्सुअली कांटेक्ट में आप आते हो, तो यस, इट कॉजेस एड्स. ठीक है. ट्रांस प्लेसेंटल ट्रांसमिशन भी होता है. दैट मीन्स if the mother is infected with HIV AIDS, जो HIV का वायरस है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी के पास जा सकता है. मतलब बेबी इज ऑल्सो इन्फेक्टेड विद HIV AIDS. ठीक है. कहां पे लिख देता हूं मैं, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा. ठीक है. सो ट्रांस प्लेसेंटल ट्रांसमिशन, याद रखना, मदर अगर इन्फेक्टेड HIV से है, तो बेबी को भी HIV होने के चांसेस 100% है. जो HIV का वायरस है, वो क्या करेगा, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के पास चला जाएगा, तो बेबी भी इन्फेक्टेड हो जाएगा. ठीक है. एंड अगर प्लेसेंटा के थ्रू अगर नहीं हुआ, फ्रॉम मदर्स मिल्क टू बेबी, फ्रॉम मदर्स मिल्क टू बेबी, मतलब मदर का जो मिल्क है उसके थ्रू एंटीबॉडीज तो पास होती थी, बट वायरस भी पास हो सकता है. ठीक है. सो दिस आर सम ऑफ द वेज थ्रू विच द वायरस कैन स्प्रेड और द एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड कॉन्टैक्ट, शेयरिंग सेम नीडल. ठीक है. तो नीडल वाला केस मैंने आपको बता दिया. जो ड्रग एडिक्ट्स है, जब इंट्रावेनसली इंजेक्शंस के थ्रू अगर ड्रग्स को लेते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, सेम नीडल को शेयर करते हैं. और जब सेम नीडल को शेयर किया जाता है, तो अगर कोई इन्फेक्टेड बंदा है, इफ ऑल द पीपल शेयरिंग आर नॉट इन्फेक्टेड, तो HIV होने के चांसेस नहीं है. बट इफ वन ऑफ द पर्सन इज इन्फेक्टेड, तो क्या हो सकता है, एड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. रेजर आपने देखा होगा, अगर आप शेविंग के लिए कोई जाता है, तो निडल्स, जो शेविंग ब्लेड्स होती है, जो रेजर्स होते हैं, उनको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल कमिंग फॉर शेविंग. और अगर कोई इन्फेक्टेड बंदा आ जाता है और उसको शेव करते करते उसको कट लग गया, उसका ब्लड उस ब्लेड के ऊपर आ जाता है, और उसी सेम ब्लेड को यूज करके दूसरे की शेविंग कर दी और उसको भी कट लग गया, तो क्या हो गया, जो ब्लड था
एड्स इन्फेक्टेड पेशेंट का वो एंटर हो जाएगा, वो वायरस एंटर हो जाएगा दूसरे के ब्लड में, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, थ्रू दी यूरिनोजेनाइटल ट्रैक, जो वायरस से अंदर एंटर हो सकता है। प्लासेंटल ट्रांसमिशन, तो मैंने आपको बता दिया, अगर मदर इन्फेक्टेड है तो बेबी भी इन्फेक्ट हो सकता है, एंड फ्रॉम मदर्स मिल्क टू बेबी, ठीक है। नाउ ये तो ट्रांसमिशन कैसे होगा, काफी सारे मिथ्स है जहां पे कहा जाता है कि एड्स किन किन तरीकों से फैलता है, ठीक है। तो यहां पे मैं बताता हूं कि जो मिथ्स है कि एड्स साथ में खाने के साथ फैलता है, आप किसी के साथ बैठ के खाना खा रहे हो, उसका झूठा खाना खा रहे हो तो भी फैलेगा, नहीं। तो देखो, ट्रांसमिशन कैन नॉट स्प्रेड थ्रू ट्रांसमिशन कैन नॉट स्प्रेड थ्रू। तो फर्स्ट अगर देखें, दैट इज शेकिंग हैंड्स। आप इन्फेक्टेड पेशेंट से हाथ मिलाते हो तो आपको एड्स नहीं होगा। फिर अगर आप शेयर करते हो अपना टिफिन, अपना मील, तो भी कोरोना नहीं होगा, ठीक है। काफी बार ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई मॉस्किटो है, अगर एड्स के पेशेंट को कट करके बाइट करके आता है और आपकी बॉडी में बाइट करता है तो आपको एड्स हो जाएगा, नहीं। इंसेक्ट बाइट से नहीं होता है, ठीक है। थ्रू इंसेक्ट बाइट cannot spread through insect bite and cannot spread through sneezing and coughing. Cannot spread through sneezing and coughing. ठीक है? So transmission cannot spread through shaking hands, sharing meal, through insect bite and through sneezing and coughing. ठीक है। अगर डायग्नोसिस, अगर पता लगाना है इसके बारे में कि द पर्सन इज इन्फेक्टेड बाय एड्स और नॉट, तो क्या करेंगे? हाउ डू यू डायग्नोज इट? सो वी हैव सर्टेन टेस्ट, जैसे कि देयर इज एलाइजा। एलाइजा का अगर फुल फॉर्म देखें, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे आप एड्स के वायरस को डिटेक्ट कर सकते हो थ्रू यूजिंग द एंटीबॉडीज। और कंफर्म करने के लिए, अगर एड्स है उसका कंफर्मेशन चाहिए आपको कि नहीं एड्स ही है, कंफर्मेशन। सो कंफर्मेटरी टेस्ट की अगर मैं बात करूं, सो दैट इज through a technique known as Western blot. That is through a technique known as Western blot. ठीक है? So this is a confirmatory test, while this is just to find out कि AIDS है कि नहीं. Now treatment की अगर बात करते हैं, so we have various drugs of choice जिसको ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। जैसे वन ऑफ दी ड्रग इज एजिडोथाइमिडीन। Azithromycin is one of the drug which is also known as
और लिखता हूं मैं, विच इज ऑल्सो नोन एज ज़िडोवुडीन, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज ज़िडोवुडीन। एक और ड्रग मैं मेंशन करूंगा, दैट इज DDI, इसका फुल फॉर्म है डाइडिऑक्सी आयोनोसिन, डाइडिऑक्सी आयोनोसिन, ठीक है, दैट इज DDI, डाइडिऑक्सी आयोनोसिन इज अ ड्रग। देन देयर इज D4T, और स्टावुडिन, ठीक है। सो इन ड्रग्स को यूज करके एजिडोथाइमिडीन है या फिर ज़िडोवुडीन है या फिर डाइडिऑक्सीआयोनोसिन है या फिर D4T या फिर स्टावुडीन नाम के ड्रग्स आप यूज कर सकते हो। एक और ड्रग मैं मेंशन करूंगा, मैं ऊपर की तरफ लिखता हूं, दैट इज DDC, डाइडिऑक्सीसाइटिडीन, DDC, that is dideoxycytidine, डाइडिऑक्सीसाइटिडीन, ठीक है। So this is an analog which inhibits formation of DNA from RNA। ये क्या करता है, जो ड्रग है काफी इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, क्योंकि आपको पता है वायरस के केस में क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से फिर से आरएनए बनता है और फिर प्रोटीन होते हैं। तो ये क्या करता है, ये पाथवे को ब्लॉक कर देता है, फॉर्मेशन ऑफ inhibits formation of DNA from RNA। It inhibits the formation of DNA from RNA, ठीक है। यहां पे एक जो ड्रग है ज़िडोवुडीन की अगर मैं बात करूं, ज़िडोवुडीन जो है, इट इज गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन सो दैट द बेबी डू नॉट कैरी इन्फेक्शन। is given to pregnant women so that baby does not carry infection, ठीक है। ज़िडोवुडीन विथ द मिक्सचर ऑफ सम अदर ड्रग्स दिया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को इफ द वुमेन इज इन्फेक्टेड। तो ये ड्रग क्या करेगा, बेबी के अंदर जो एड्स के इन्फेक्शन है उसको कम कर देगा, ठीक है। नाउ प्रिवेंशन ऑफ एड्स की अगर बात करते हैं, सो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रहे हैं एड्स को रोकने के लिए, प्रिवेंटिव मेजर्स बनाने के लिए। सो प्रिवेंशन ऑफ एड्स के लिए काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। उनमें से अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं, दैट इज नाको,
NACO is National AIDS Control Organization. National AIDS Control Organization, which is located in Delhi. Okay, so NACO is working very hard so that the AIDS can be controlled. A lot of measures, a lot of guidelines are prepared by NACO to control AIDS. Then there is several NGOs. काफी सारे NGOs हैं, that is non-governmental organizations. Non-governmental organizations जो काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं. Then there is National AIDS Research Institute, NARI, NARI, that is National AIDS Research Institute, which is located in पुणे. ठीक है, तो ये भी काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं टू कंट्रोल एड्स. उसी के साथ देयर इज द वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस, छोटे काफी ऑर्गेनाइजेशंस है जो एड्स को कंट्रोल में रखने के लिए, लोगों को अवेयर बनाने के लिए काम कर रहे हैं. एड्स की बात करते हैं, यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन कर लेता हूँ, दैट इज द वर्ल्ड AIDS Day. That is the World AIDS Day. That is on 1st December. That is on the 1st December. ठीक है, तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो एड्स को कंट्रोल में रखने के लिए काम कर रहे हैं. ठीक है, सो वी आर डन विद द एड्स पार्ट. ठीक है, एड्स वाली बातें जो थी, एड्स का टॉपिक जो था प्रीवियस लेक्चर में था और इस लेक्चर में खत्म हो चुका है. अभी एक लेक्चर जो चल रहा था ओपिएट नारकोटिक्स वाला. ठीक है, अगर आपको याद हो ओपिएट नारकोटिक्स, जिसमें वी हैव टॉक्ड अबाउट द वी वर टॉकिंग अबाउट स्टिमुलेंट्स की बात कर रहे थे. और स्टिमुलेंट्स में मैंने जो आपको बताया था दैट वाज कैफीन, कोकेन की बात करी थी एंड एम्फेटामाइन्स की बात करी थी. और उसमें सिर्फ आई डिड टॉक अबाउट द कैफीन की ही बात हुई थी, कोकेन और एम्फेटामाइन्स की बात नहीं हुई थी उस लेक्चर में. और उसके बाद जो लेक्चर आया उसमें भी मैंने उसकी बात नहीं करी. मैं शायद तक मैंने एड स्टार्ट कर दिया या कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, तो आज के लेक्चर में वो जो प्रीवियस टॉपिक बच गया था, कैफीन तक हुआ था, कैफीन के बाद जो कोकेन और एम्फेटामाइन्स बाकी था, तो उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ. ठीक है, तो ये जो टॉपिक है दैट बिलोंग्स टू दैट लेक्चर, ओपिएट नारकोटिक्स वाला जो लेक्चर था जिसमें स्टिमुलेंट्स की बात कर रहे थे अपन. तो स्टिमुलेंट्स वाला टॉपिक मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ. सो स्टिमुलेंट्स में कैफीन आपने पढ़ लिया था. स्टिमुलेंट्स में आपने कैफीन पढ़ लिया था. मैं स्टार्ट करता हूँ दूसरे स्टिमुलेंट से, दैट इज cocaine. Cocaine is also known as coca alkaloid. It is also known as coca alkaloid. ठीक है, एंड कोक भी कहा जाता है एंड क्रैक भी कहा जाता है. ठीक है, now where do we obtain cocaine from? So we get it from the leaves of coca plant. किसके लीव से मिलेगा? कोका प्लांट के लीव से मिलेगा. द साइंटिफिक नेम इज एरिथ्रोजाइलम कोका.
Erythroxylum coca is a scientific name. ठीक है, leaves of coca plants would give cocaine, and this plant is native of South Africa. The plant is native of South Africa. करता क्या है? Cocaine. Cocaine interferes with neurotransmitter. Interferes with the neurotransmitter डोपामीन. जो डोपामीन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर है उसके साथ क्या करेगा? इंटरफेरेंस करेगा और सिग्नल्स को ट्रांसमिट होने में प्रॉब्लम कॉज करेगा, जिसकी वजह से आपका जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. अगर आप हायर डोजेस लेते हो, जो हायर डोज लेते हो कोकेन के, तो इट कॉजेस हेलुसिनेशन. इट कॉजेस हेलुसिनेशन. हेलुसिनेशन की अगर बात करें, दैट मीन्स जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती वो आपको दिखेगी. जैसे साउंड की बात करते हो, साउंड तो आप सुनते हो एक्चुअली, बट आपको साउंड भी दिखने लग जाएगा इफ यू आर हेलुसिनेटिंग. अदर प्लांट्स कॉजिंग हेलुसिनेशन मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं. अदर प्लांट्स कॉजिंग हेलुसिनेशन अगर देखें, सो वी हैव एग्जांपल्स लाइक एट्रोपा belladonna. Atropa belladonna is one example, and the other example is datura. ठीक है, so cocaine और coca alkaloid और coke और crack that is obtained from the coca plant. coca plant का scientific name मैंने लिख दिया, Erythroxylum coca. It is native to South Africa. और करता क्या है? cocaine interferes with the neurotransmitter that is dopamine, और आपका जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन उसको डिस्टर्ब करेगा. अगर आप कोकेन का हायर डोज लेते हो तो इट कॉजेस हेलुसिनेशन. आपको हेलुसिनेशन होने लगेगा. दैट मीन्स आपको वो चीज़ें दिखेगी जो एग्जिस्ट नहीं करती. जैसे मैंने बताया, यू कैन सी साउंड. आपको साउंड भी दिखेगा जो एग्जिस्ट नहीं करता है. आप साउंड को थोड़ी देख सकते हो. ठीक है, अदर प्लांट्स दैट कॉजेस हेलुसिनेशन मैंने मेंशन कर दिया है. दैट इज एट्रोपा, बेलाडोना एंड दतूरा. ठीक है, नाउ कोकेन के बाद जो एक और स्टिमुलेंट है, दैट इज एम्फेटामीन. क्या नाम है स्टिमुलेंट का? दैट इज एम्फेटामीन. ठीक है, एम्फेटामीन्स क्या है? तो दिस आर सिंथेटिक एनालॉग्स ऑफ एड्रेनालिन. These are synthetic analogs of एड्रेनालिन. मतलब जो इम्पैक्ट एड्रेनालिन अपनी बॉडी पे डालता है वही सेम इम्पैक्ट एम्फेटामिन्स अपनी बॉडी पे डालेंगे. ठीक है, मतलब आपको पता है कि एड्रेनालिन जब बॉडी में रिलीज होता है एड्रेनल ग्लैंड के थ्रू, तो आपकी बॉडी, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है. मीन्स यू बिकम फुल ऑफ एनर्जी. आपकी बॉडी में एनर्जी का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, सो सिंथेटिक एनालॉग ऑफ एड्रेनालिन. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज PEP pills और स्पीड अपर्स. और स्पीड अपर्स कहा जाता है इन्हें.
ओके मतलब जिसमें मैंने बताया एनर्जी बढ़ जाएगी तो आप काफी एनर्जेटिक हो जाओगे, काफी स्पीड में चीजों को कर सकते हो. दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज एंटी स्लीपिंग ड्रग्स. दे आर ऑल्सो नोन एज एंटी स्लीपिंग ड्रग्स. मतलब अगर आप इन्हें कंज्यूम करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, बिकॉज यू आर फुल ऑन एनर्जी, तो आपको नींद नहीं आएगी. प्लस कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी बढ़ जाता है, इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस. ठीक है. फिर अगर देखें, इट ऑल्सो इंक्रीजेस टॉकेटिवनेस. आप बात करते रहोगे, आपका मुंह चलता ही रहेगा. ठीक है. फिर इट ऑल्सो इंक्रीजेस वर्क कैपेसिटी. ठीक है, आपकी वर्क करने की कैपेसिटी भी बढ़ा देगा. डन. अब ये जो बेनिफिट्स आपको दिख रहे हैं कि यार कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वर्क कैपेसिटी बढ़ रही है, नींद नहीं आ रही है, आपकी स्पीड काफी बढ़ जाएगी, एनर्जी लेवल काफी राइज हो जाएगा, तो ये सब बेनिफिट्स की वजह से स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं इनको कंज्यूम करते हैं. तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, स्पोर्ट्स पर्सन abuse it. Sports person abuse it. ठीक है. अब स्पोर्ट्स पर्सन इसे अब्यूज करते हैं तो ये उनको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, सो द चांसेस ऑफ विनिंग द गेम इंक्रीजेस. है ना. जो बंदा एम्फेटामिन लेके गेम खेलेगा, कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इसीलिए ये जो ड्रग है एम्फेटामाइन इज नॉट अलाउड. अगर हर एक बंदा लेके आ जाएगा या ड्रग स्पोर्ट्स में तो सब जीत जाएंगे, बट ये तो नहीं होना चाहिए. तो इसीलिए देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ टेस्ट नोन एज डोप टेस्ट. कौन सा टेस्ट है? डोप टेस्ट है. ये डोप टेस्ट से आप पता लगा सकते हो कि जो एम्फेटामिन है उसको प्लेयर ने, स्पोर्ट्स पर्सन ने कंज्यूम किया कि नहीं. होता क्या है, जो एम्फेटामाइन से स्लोली मेटाबोलाइज इन बॉडी, वो बॉडी में काफी स्लोली मेटाबोलाइज करते हैं, काफी धीरे धीरे आपकी बॉडी में एंटर होते हैं. ठीक है. जिसकी वजह से क्या होता है, मेटाबोलाइज इन द बॉडी, इसलिए 3-4 दिन तक आपकी बॉडी में ये दिखेंगे. ठीक है. तो स्लोली मेटाबोलाइज इन बॉडी एंड अपीयर इन यूरिन फॉर सम डेज. और यूरिन में अपीयर करेंगे थोड़े टाइम के लिए. डन.